भाजपा के कैंडिडेट हैं वो सिर्फ वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम पे, क्योंकि उनको अपने खुद के विकास का कोई रिपोर्ट कार्ड दिखा नहीं पाते हैं। आप उसको जीत क्यों बोल रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या बोलिए ना, वो जीत नहीं होती है। पैसे का दबाव, सीबीआई, ईडी, इसी सब से तो आप सरकार चला रहे हैं ना। लोगों को अब ये लग रहा है कि अगर हम वोट भी करेंगे, बोलते हैं लोग, हम अगर बटन दबाएंगे तो वोट तो बीजेपी को जाएगा। यंगर जनरेशन जो है, बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत ही शार्प हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं। आक्रोश सरकार के ख़िलाफ़ ज़्यादा है। आप आज भी, अगर मैं अंडमान होके आई हूँ, अभी मैं दमन से आई हूँ, अब गुजरात आई हूँ, एक अंडर करंट है क्योंकि लोग परेशान हैं और लोग विकल्प ज़रूर ढूंढ रहे हैं। आज 10 वर्ष मोदी सरकार के बाद भी अगर हम समस्या देखने जाएं गांव-गांव में, शहर-शहर में, तो अभी भी बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोज़गारी, सड़क, पीने का पानी, यही सारे गटर, यही लोग उनके पास जाते हैं तो लोगों को बेसिक सुविधाओं की प्रॉब्लम है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं, पर उनको ये भी दिख रहा है कि ये सरकार की तानाशाही जो है अब बहुत ज़्यादा हो गई है। विपक्ष को टारगेट सिर्फ किया जा रहा है, अपना खुद का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो लोग समझदार हैं। और एक चीज़ और जो मैंने देखी है कि यंगर जनरेशन जो है, बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत ही शार्प हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं। देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो उनको देखकर हमें हमारा भविष्य उज्जवल नज़र आ रहा है। खासतौर पर अगर गुजरात की और भी केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश की में भी सरकार है, तो ऐसे में चुनौती आप लोगों के सामने गुजरात में बहुत बड़ा सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं जी, तो दुख की बात यह है कि जब आप किसी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो सिर्फ वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम पे, क्योंकि उनको अपने खुद के विकास का कोई रिपोर्ट कार्ड दिखा नहीं पाते हैं और करते भी कुछ नहीं, क्योंकि एक तरीके से उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे तो हम जीत ही जाने वाले हैं। तो इसमें जो है वो नुकसान आम जनता का हो रहा है और ये चीज़ जो है अब लोगों को समझ आ रही है। तो लोग अब एक बोलते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, वही लेकर हम जा रहे हैं कि भाई आप आपके लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करें, आप रिपोर्ट कार्ड मांगिए, आप सवाल पूछिए। एक तरीके से सरकार ने आदत बना दी है कि सरकार उनकी पर सवाल विपक्ष को, जनता भी यही करती है। हम जाते हैं, हमसे सवाल पूछते, तो हमें समझाना पड़ता है कि भाई आप सवाल पूछिए सरकार से। अब जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं और एक चेंज, बदलाव जमीन पे हम देख रहे हैं। और जीत तो गुजरात से पहले हो गई, एक सीट बीजेपी गुजरात की जीत, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है कि कितनी सीट आप लोग गुजरात से जीत सकते हैं? नहीं, आप उसको जीत क्यों बोल रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या बोलिए ना, वो जीत नहीं होती है। ये पैसा का दबाव और एक मसल पावर, यही भय की जो राजनीति है, दबाव की जो राजनीति है, इसको जीत नहीं कहते हैं ना। आप इसी से आप एमएलए एमपी खरीदते, फेर बदल, ये वो, पैसे का दबाव, सीबीआई, ईडी, इसी सब से तो आप सरकार चला रहे हैं ना। तो ये कितना वक्त चला पाएंगे आप? आप मानते हैं कि फेयर इलेक्शन हो रहा है अभी तक, क्योंकि 2 चरण में चुनाव हो चुका है देश भर में और आप भी घूम रही, तो फेयर इलेक्शन चल रहा है देश भर में? कहीं ना कहीं पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इलेक्शन कमीशन से लेकर आप जितनी भी इंस्टीट्यूशंस देखिए, सबका झुकाव तो एक ही तरफ है। तो फ्री एंड फेयर तो हम कह नहीं सकते, पर हम उम्मीद रखते हैं कि जनता बड़ी संख्या में बाहर आएगी और लोकतंत्र का जो सही हक में मतलब होता है वो जनता ही जनार्दन होगी और जनता ही आखिर में जवाब देगी, तब जाके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है। हाँ, तो बताइए क्यों? इसलिए गिर रहा है क्योंकि लोग थक गए हैं ना। लोगों को अब ये लग रहा है कि अगर हम वोट भी करेंगे, बोलते हैं लोग, हम अगर बटन दबाएंगे तो वोट तो बीजेपी को जाएगा, हम नहीं चाहते।